हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ओके ओके ओके। तो अपन को ये दे रखा है, पहला क्वेश्चन है 15, 12 और 21। ओके, तो इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं अपन को। तो पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे 12 है तो 12 के कर लेंगे अपन। 12 है तो इसका करना मैंने बताया था आपको। ऐसे करेंगे 12 के, 2 छक्के 12, राइट। फिर 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, राइट। पेन थोड़ा डार्क ले लेता हूँ मैं। ओके, ये हो गया 15, ये 12 के हो गए। फिर 15 के, 15 के होंगे ऐसे। कैसे होगा 15 का? 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का जाएगा। कितनी बार? 5 टाइम्स। फिर 5 एकम 5। ओके, फिर 21। ओके, 21 का क्या होगा? 3 में 3 7 टाइम्स जाएगा 3 का, फिर 7 एकम 7। ओके, तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं कैसे होगा कि 12 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। ओके, 2 का स्क्वायर है। ओके, देन 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5। ओके, देन 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 7। ओके, अब एचसीएफ की डेफिनेशन क्या थी अपन की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की? कि उभयनिष्ठ। ओके, उभयनिष्ठ इनमें क्या आ रहा है? उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। उभयनिष्ठ क्या आ रहा है? ओनली 3। ओके, ये सबसे छोटी घात का गुणनफल 3 की पावर 1, तो इसका एचसीएफ होगा 3। 3 वो सबसे बड़ी संख्या है जो कि 12, 15 और 21 तीनों को डिवाइड करेगी। उससे बड़ी संख्या नहीं हो सकती जो तीनों को डिवाइड करे। ओके, उसके बाद में क्या देखेंगे? एलसीएम। एलसीएम क्या है? कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, तो प्रत्येक इसमें कौन कौन से आ रहा है? 2 आ रहा है, इंटू 3, इंटू 5 भी आ रहा है, इंटू 7। अच्छा, कि सबसे बड़ी घात दो, दो है, दो इसी में आ रहा है तो 2 की पावर 2 आएगी, राइट। 3, 3, 3 की पावर 1 ही आएगी। फिर 5, 5 की पावर 1 है, और 7 की पावर 1 है। तो ये हो गया इसका एल्शियम। 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो 4 थी अब 12 इंटू 5 इंटू 7। 12 पंजे 60 इंटू 7, 6×2 42। ओके ओके है 420। एक तरीका तो ये है ना एल्शियम का। दूसरा एल्शियम का तरीका मैंने आपको बता रखा है, शॉर्टकट मेथड है एकदम बढ़िया तरीके से। क्या है? 12, 15 और 21 को एक साथ लिखा। फिर 2 से गया, 2 छः 12, 15 और 21, फिर वापस से 2, 2 तिया 6, 15 और 21। अभी 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंच 15, 3 7 21। अभी 3 का नहीं जा रहा, उसके बाद 5 है, 5 का जाएगा, 5 एकम 5, 7 बच गए। और फिर 7, एक एक 7 एकम 7। ओके, ठीक है। तो ये इसका एलसीएम डायरेक्ट ये क्या आ जाएंगे? यही संख्या होंगी जो ये संख्या लिख रखी है, ये इसका एलसीएम होगी। तो क्या है वो संख्या? है 2 का स्क्वायर इंटू 3, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, जो कि अपन देख सकते हैं कि सेम टू सेम ये का ये है। ओके, ठीक है। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड में। ओके, सेकंड क्या बोल रहा है वो देखते हैं। तो सेकंड है 17, 23 और 29। ओके, ठीक। तो जैसे 17 के भाज्य गुण कनेक्ट करेंगे तो अपन को पता है कि 17 ही क्या होंगी? तो वो एक अभाज्य गुणनखंड है, तो 17 को लिख सकते हैं अपन 17 इंटू 1, 17 ही होगा। ऐसा कोई भी टेबल नहीं है, पहाड़ा नहीं है जिसमें 17 आए। ओके, केवल 17 का ही है। ओके, तो ये एक अभाज्य संख्या है 17। ओके, उसके बाद में है 23। तो 23 भी एक क्या है? अभाज्य संख्या है। 23 किसी के पहाड़े में नहीं आता, तो 23 इक्वल टू 23 इंटू 1। फिर 29, तो 29 भी क्या है? अभाज्य संख्या है, तो 29 भी नहीं आएगी। ओके, तो 17, 23 और 29 तीनों क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 29 को कैसे लिख सकते हैं? 29 इंटू 1, राइट। 29। ओके, अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ क्या होगा? कि कॉमन है। कॉमन क्या है इनमें से? कॉमन तो कुछ नहीं है, कॉमन तो एक है, और तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? ओनली
एक ही होगा, ये बात का ध्यान रखना है। क्योंकि कॉमन देखना अपन को, तो कॉमन 17 आ रहा है, यहाँ 23 आ रहा है, 29, तो एक तो मल्टीपल में रहता है, यहाँ से एक है। तो ऐसी कोई भी सबसे बड़ी संख्या वही है, क्या है, एक ही होगी, जो क्या है इन तीनों को डिवाइड करेगा, राइट। अब एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होता है कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड। तो 17 भी लिख दिया अपन ने, 23 भी लिख दिया, और 29 की सबसे बड़ी घात, तो ये तो एक एक बार ही आ रहे हैं। तो इसका एक, इसका एक, इसका एक, तो इनका मल्टीप्लीकेशन अपन कर देंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 29, 23, और ये कितना हुआ है 87, एंड देन 87 हो गया ना, देन दिस इज 58, 7 8 दूनी 16, हाथ लगी एक, 5 और 1 6, 667 इन, फिर क्या हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो 17 इंटू 767। फिर 17 का मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ मैं, तो 17 क्या होगा, 749, 4, 7 को 42 और 4 46, हालांकि 4, 7 को 42 और 4 46, और 1 को इनसे करेंगे तो 766, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 9, 13 को 3 हाथ लगी एक, 6 12 एक, 13 को 3 हाथ लगी एक, 6 या 10 एक 11, तो टोटल कितना है एलसीएम 11,339, यही आंसर होगा। तो एचसीएफ एक होगा, एलसीएम ये होगा, राइट। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के, थर्ड जो है पार्ट उसमें। तो अभी ये दे रखा है अपन को 8, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड में कर लेता हूँ फटाफट। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2। ओके, फिर है 9, तो 9 का कर लेता हूँ मैं। क्या होगा 9 का, 3 तिया 9, 3 एकम 3, राइट। फिर है 25, तो 25 का आएगा 5 एंड देन 1। ओके, ये हो गया। तो अब इनको लिख सकता हूँ, 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर, 5 को क्या 25 को क्या लिख सकता हूँ मैं 5 का, 25 को क्या लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, ये हो गया। एचसीएफ क्या होता है कि कॉमन जो हो, अरे इनके मल्टीप्लिकेशन में 1 तो हमेशा रहेगा ही ना, 1 हमेशा रहेगा। कॉमन क्या रहा है, कॉमन अभाज्य गुणनखंड कुछ नहीं, एक है, एक तो हमेशा रहता ही है, राइट। तो एक ही आएगा, ऐसी सबसे बड़ी संख्या एक ही है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहे है ना, इन तीनों को, सॉरी। एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम क्या है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, इनको लिख लिया कि सबसे बड़ी घात, तो 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, तो ये होगा। तो ये कितना होगा, 2 चौके 8, 3 तिया 9 एंड 5 25, राइट। तो अब देखना क्या होगा, 25 × 200 इंटू 9, 9 दूनी 1800, एलसीएम हो गया 1800, समझ रहे हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इस प्रकार से अपन ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ओके, थैंक यू।